इस वीडियो में हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन में हम क्या करने बोलते हैं, सबसे पहले लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, वंस प्लेस बी वाई। तो नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस में एक्स है तो टेंस में जो रहता है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, तो 10x और वंस वाले को ऐड करते हैं। ये रूल बताए हैं, कैसे समझाते हैं, जैसे 23 तो 2 इंटू 10 20 प्लस 3। तो ठीक उसी तरह से टेंस में 10 मल्टीप्लाई, वंस वाला ऐड। फिर जब इंटरचेंज करते हैं, उलट देंगे, तो पहले वंस में y था, अब वंस में x आ गया। टेंस में x था, टेंस में y आ गया। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, टेंस वाले के साथ 10 मल्टीप्लाई तो 10y प्लस वंस का नंबर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इक्वेशन बनाना है। तो बोला है सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब x प्लस वाई 15 है, ये एक इक्वेशन। फिर बोला है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। मतलब जो नया नंबर आया इंटरचेंज करने के बाद, ये वाला, वो पुराना नंबर से 9 ज़्यादा है। तो इसका मतलब नया नंबर इक्वल्स टू पुराना नंबर प्लस 9। अब हम लोग सबको वेरिएबल्स को उस तरफ ले जाएंगे और 9 इधर ही रख देंगे। तो 10, सबसे पहले ये x वाला सामने लिखेंगे, तो ये आएगा -9x, और यहाँ आ गया 10 - 1 9, तो प्लस 9y। चाहे तो सबसे 9 हटा भी सकते हैं, -x प्लस y इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब 1 और 2 को एडिंग या मतलब एडिंग 1 and 2 या कोई भी प्रोसेस से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 2 है वो इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है। लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, बट फिर भी देख लो एक बार। तो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, 2 नंबर ले लिए। एक कंडीशन क्या है, x प्लस वाई 16 है। दूसरा इक्वेशन बोला सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y 1/3। जनरली जब नीचे में वेरिएबल रहता है तो हम लोग उसको a और b ले लेते हैं, लेकिन अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो सब ऊपर ही है और सेकेंड इक्वेशन में नीचे में है। तो यहाँ क्या करना होगा, हम क्या किए, देखो फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले, x उधर चला गया तो 16 - x। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, वहाँ y के बदले ये वैल्यू पुट कर दिया। अब ये वाला स्टेप क्या बन गया, 1 वेरिएबल हो गया, दोनों जगह x है, तो एलसीएम लेंगे, दोनों टर्म आ गया। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी x है तो यहाँ 16 - x, और यहाँ 16 - x है तो ऊपर में प्लस x। ये दोनों कट गया तो 16 आ गया। राइट साइड में 1/3 लिखा हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 48 इक्वल्स टू दिस हो गया। सब नंबर्स को एक साइड ले गए, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल बन गया ना, इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन, लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म करने के लिए, उससे हमको -16 लाना है। 3 × 2 6, 6 × 2 12, और ये दोनों 4, तो -12x -4x। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 12, पीछे से -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 12। अब क्या करेंगे, इस तरह से कर दिए। तो ये हम लोग पॉलिनोमियल में सीखे थे, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट एक बार 0 है। तो अगर x इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, y के लिए क्या लिखा हुआ है, 16 - x, तो वो होगा 16 - 4 12।
और अगर x को हम लोग 12 लेते हैं, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया ना, तो y का भी 2 बार निकाल कर दिखा रहे हैं, तो 4 आ गया। तो एक ही बात है, इसका मतलब अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा 12 है, या पहला नंबर 12 है तो दूसरा 4 है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 नंबर्स आर 4 एंड 12। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। लीनियर से शुरू किए थे, रिप्लेस किए जब, तब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्योंकि डिग्री 2 हो गया। तो मिडिल टर्म करके 2 आंसर निकाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। तो यहां पर क्लियरली 2 जन का एज है, मैन का और सन का। तो लेट द एज ऑफ मैन इक्वल्स टू x एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y। हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख रहे हैं। बोल रहा है 5 years hence, मतलब दोनों का एज 5 साल के बाद। तो सबसे पहले दोनों में तो 5 ऐड कर दिए इस तरह से। अब रिलेशन क्या है, 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। मतलब ये मैन अपना बेटा का 3 गुना होगा एज में। फिर यहां पर इस तरह से ब्रैकेट ओपन हुआ। अब खुद से करना, सब एक तरफ शिफ्ट करके वेरिएबल्स, और इस तरह से। दूसरा है 5 years ago, तो दोनों के एज से 5 माइनस करेंगे। क्या रिलेशन है दोनों में, 5 years ago man was 7 times as old as his son। फिर इधर x, ये 7y उधर जाएगा -7y, इधर -35 है, 5 उधर जाकर प्लस हो गया। ये दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है, ये एरिया वाला क्वेश्चन होता है, रेक्टेंगल वाला। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ को x लेते हैं, तो लेट द लेंथ बी x, ब्रेथ बी y। तो एरिया क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये 8 मीटर स्क्वायर कम जाएगा, एक्स वाई -8। कब, जब लेंथ और ब्रेथ में कुछ कुछ चेंजेस आएगा। क्या क्या चेंजेस है, जब लेंथ को हम लोग 5 मीटर कम कर देंगे तो x -5, और ब्रेथ को 3 मीटर बढ़ा देंगे। तो ये ट्यूशन में दिखाए हैं, x एक बार पीछे वाला ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार -5 होगा। फिर ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x, जब -5 मल्टीप्लाई होगा तो पीछे में -15 आएगा। दोनों तरफ से एक्स वाई कट गया, बचा हुआ पोर्शन लिख दिए। अब ये -15 राइट साइड में जाएगा और प्लस बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक इसी तरह से दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं तो एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन है कि x लेंथ बढ़ गया 3 यूनिट, ब्रेथ बढ़ गया 2 यूनिट्स, तो टोटल एरिया 7 यूनिट्स बढ़ जाएगा। अब इसी तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से, फिर सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, तो जो लेट रहता है, फाइंड रहता है, उसी को x लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें भी ये 3-4 लाइन लिखना होता है पहले। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी का बहाव का स्पीड y km/h। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट अगर इस तरफ जा रहा है तो पानी इधर जाएगा, तो दोनों अपोजिट में है ना, इसका मतलब स्पीड माइनस हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम ये होगा x प्लस वाई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट इधर जा रहा है तो पानी भी इधर जाएगा, तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोला है कि बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 आवर्स में। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसका मतलब टाइम ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। तो यहाँ पर हमको टाइम 8 आवर्स पता है। अब हम 8 आवर्स किस में लग रहा है, अप और डाउन दोनों में लग रहा है, तो हम पहले निकालेंगे कि अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 12 बाई अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई। ठीक उसी तरह से डाउनस्ट्रीम में वो कितना कवर कर रहा है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर 8 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, उसको अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लग रहा है। फिर डाउनस्ट्रीम के लिए हम डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 और उसका स्पीड है x प्लस वाई। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर बोल रहा है इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। मतलब टाइम अभी भी 8 घंटा ही है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है उसको 16, उसका डिस्टेंस बाई उसका स्पीड, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। और अब वो डाउन में कितना जा रहा है 32, तो डिस्टेंस के बदले 32 और स्पीड के बदले डाउनस्ट्रीम में स्पीड होता है ऐड। ये इक्वेशन 2। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, लेट 1 बाई ये इक्वल्स टू a और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू b, क्योंकि वेरिएबल नीचे में है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, ये बन जाएगा 12a प्लस 40b और नीचे में बन जाएगा 16a प्लस 32b इक्वल्स टू 8। इससे तो जैसे सबसे 8 ही हट जा रहा है, तो 16 से 8 हट गया 2a, यहाँ बच जाएगा 4b और यहाँ 1, इसको फोर्थ इक्वेशन दिए। और यहाँ पर सबसे 4 हट रहा है, तो 12a से 4 हटा 3a, इससे हटेगा तो 10b और इससे हटेगा तो 2। इक्वेशन छोटा हो गया। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से, उसके बाद a और b का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे और फिर से रिवर्स करके वापस सॉल्व किया जाता है। ये कॉपी में कराए हैं ट्यूशन में, इसलिए मोर नहीं बताएंगे, इक्वेशन फॉर्म करना सिखा दिए। इसके बाद क्वेश्चन 6 बोला है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मतलब 180, तो जो दोनों में से बड़ा है वो छोटा वाला से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसका मतलब लेट द लार्जर एंगल बी x तो स्मॉलर एंगल क्या होगा y। अब दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो x प्लस 180 x प्लस वाई 180, ये इक्वेशन 1। और एक क्या रिलेशन है कि जो बड़ा एंगल है x इक्वल्स टू छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो ये दूसरा y को इधर करेंगे तो बन गया दूसरा इक्वेशन। ऐड करने से ही तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, if 2 is added to each of the given numbers the ratio becomes half। इसमें कॉमन नंबर मत लेना, let the 2 numbers be x and y।
तो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोले अगर दोनों में 2 ऐड करेंगे, इसका मतलब x+2 बाई y+2, तो ये बन जाएगा हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 उधर जाएगा और 1 इस तरह से आ गया, तो 2x + 4 इधर 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, y उधर जाएगा तो वो बन गया 2x - y, और इधर 2 है, 4 राइट साइड में आएगा तो -4, 4 बड़ा इसलिए माइनस का साइन लग गया, ये एक इक्वेशन बन गया। इसी तरह से बोला है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर्स, इसका मतलब x -4 और y -4, तो रेशियो बन जाएगा 5/11। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब खुद से करना है, क्वेश्चन 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन 1 में एक इक्वेशन आया था x + y = 15, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स बोला था, और यहाँ पर क्या है बोला है 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, तो इसका मतलब एक इक्वेशन बन जाएगा x - y = 3, और दूसरा इक्वेशन वही इंटरचेंज करके बनाना है। क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में है लास्ट वर्कशीट में। तो अब्दुल ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन और 200 बाय टैक्सी, तब उसको 5 घंटा और 30 मिनट्स लगा। तो जो फाइंड है उसी को x लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ टैक्सी। तो क्वेश्चन में हम ले रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x km/h and the speed of taxi equals to y km/h। अब ये वही प्रोसेस है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमको टाइम दिया हुआ है ना, तो हम टाइम लिखेंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्रेन से वो कितना कवर कर रहा है 300 किलोमीटर, तो इसका मतलब ट्रेन का कितना टाइम हो रहा है, उसका डिस्टेंस 300 बाई उसका स्पीड x, तो हम लिखेंगे 300 बाई x प्लस बस से वो 200 कवर कर रहा है, सॉरी टैक्सी से, तो टैक्सी से टाइम कितना लग रहा है, उसका डिस्टेंस बाई उसका स्पीड, ये दोनों मिलाकर टाइम एक्चुअली में कितना लग रहा है 5 hours 30 minutes। ये हम रफ में कर रहे हैं एक बार, तो 5 hours 30 minutes का मतलब क्या होता है 5 + 30 minutes को हम उसमें करेंगे आवर्स में, तो 30/60, क्योंकि पूरा को आवर्स के साथ ही आवर ऐड होगा, यह हाफ हो गया, तो इसका मतलब 5 + हाफ है। 2 LCM लेंगे तो ये आ गया 11/2 hours। तो इसका मतलब जो 5 hours 30 minutes बोला था वो एक्चुअली में 11/2 है। जो भी मिनट्स रहता है उसको आवर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके साथ ऐड कर दो। तो ये कन्वर्जन हम दिखाएंगे नहीं, हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 11/2। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है कि अगर वो 260 किलोमीटर ट्रैवल करेगा ट्रेन से और 240 करेगा टैक्सी से, तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब पहले 5 hours 30 minutes लगा था, अब 5 hours 36 minutes लगेगा। तो पहले हम लोग कर रहे हैं ट्रेन का डिस्टेंस 260 बाई ट्रेन का स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड करने से टाइम निकल गया कि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है। उसी तरह से टैक्सी से 240 बाई वाई, ये टैक्सी का टाइम निकल गया। दोनों को ऐड करके कितना टाइम उसको एक्चुअली लग रहा है 5 hours 36 minutes, क्योंकि 6 मिनट बढ़ गया ना उसका। तो 5 + 36/60, 6 6 और 6 10, फिर कट रहा है तो ये हो गया 5 + 3/5। एलसीएम लेकर ऐड किए तो 28/5। तो यहाँ टाइम हम लिख रहे हैं 28/5। दो इक्वेशन बन गया। फिर रिड्यूसिंग पेयर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 300A + 200B = 11/2। ये तो 1 और 2 था इक्वेशन।
तो इस बार बनेगा ये इक्वेशन 3 और ये वाला बन जाएगा 260a प्लस 240b इक्वल्स टू 28/5। किस प्रोसेस में सॉल्व करना है ये खुद सोच लो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया। अब जो हम ये क्वेश्चंस दिए हैं ये पर्पसली दिए हैं, लास्ट वाला में तो हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन शायद हम एनसीईआरटी में कराना भूल गए थे। तो ये एक इक्वेशन है, यहां पर हम एक्स वाई को नीचे भेज देंगे तो यहां बस 5 बचा। अब ये एक्स वाई हम दोनों को दे देंगे क्योंकि वही होता है ना जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को मिलता है। पहले x कट गया और एक बार y कट गया, तो अभी ये डिनोमिनेटर में y मत लिखना, ये होगा 1/y और 1/x। ये एक्चुअली में इक्वेशन 1 है। फिर इसी तरह से दूसरा वाला लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। तो यहां भी जो वेरिएबल है वो नीचे जाएगा। फिर xy दोनों को देंगे, यहां से x कट गया, यहां से y, तो ये बन गया 3/y प्लस 2/x इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 2। अब अज्यूम करके कर लो, लेट 1/y इक्वल्स टू a, 1/x इक्वल्स टू b। उस मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन 10 का 1 जो है, ये क्वेश्चन का टेक्निक इसी प्रोसेस से करना होगा। इसको एलिमिनेशन या दूसरे मेथड से करने से नहीं चलेगा। ये इक्वेशन 1 और 2 है। जब इस तरह से बड़ा नंबर रहता है और वो भी एक दूसरे का इधर उल्टा रेसिप्रोकल दिख रहा है कि इधर से x के साथ था, एक बार y के साथ 71 दे दिया, तो इसका ये ट्रिक है कि एक बार हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करने वाला प्रोसेस में लिख रहे हैं। एडिशन में साइन तो चेंज होता नहीं है। नंबर अभी भी बड़ा है लेकिन सबसे 108 डिवाइड हो जाएगा। 108 इंटू 540 होता है। तो इससे 108 हट जाएगा, x बचेगा, इससे हट जाएगा y और इससे हट जाएगा तो 5। तो हम क्या किए, सबसे 108 डिवाइड कर दिए। तो एक छोटा इक्वेशन बना ना, कहाँ इतना बड़ा बड़ा नंबर था। ठीक इसी तरह से एक बार ऐड किए, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो वापस ओरिजिनल दोनों इक्वेशन लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाला सबका साइन चेंज हो जाता है। ये सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है 34x, इधर भी 34y, लेकिन 71 बड़ा है तो माइनस, और इधर सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है 34, 287 बड़ा है तो माइनस। अब क्या करेंगे, सबसे 34 हट रहा है, दिख ही रहा है, तो ये इक्वेशन 4 बन गया। अब ये जो दो इक्वेशन है ना, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट या क्रॉस मल्टीप्लाई। बट हमको तो दिख रहा है कि ऐड करते ही तो दोनों इक्वेशन कट जाएगा, x और y कट जाएगा, तो हम एडिंग ही कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये कट गया, इधर 2x और इधर 5 - 1 4, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पर 2 + y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 3 आ गया x और y का वैल्यू।
तो जब इस तरह का प्रोसेस क्वेश्चन रहेगा, उल्टा नंबर रहेगा, तब इसी प्रोसेस से करना है। एक बार ओरिजिनल इक्वेशंस को ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में है बुक का और एग्जाम में भी आता है।